अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने पाकिस्तान में एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर हजरात को तो बेरोज़गार देखा होगा, लेकिन आपने पाकिस्तान में किसी नर्स को बेरोज़गार नहीं देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नर्सिंग की। यही नर्सिंग की डिग्री की अहमियत है और इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 25 से 30 लाख नर्सिस की ज़रूरत है। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आलमी कवानीन जो सेहत के हैं वो ये कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर अपनी खिदमात कहीं सर अंजाम दे रहा है तो उसके साथ 4 नर्सिस को काम करना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान में जो डॉक्टर हजरात की तादाद है वो 2,50,000 है, यानी 2.5 लाख हैं। और इस तरह से जो हमें पूरे पाकिस्तान में नर्सिस की तादाद चाहिए या जो नर्सिस की गुंजाइश है वो 10 लाख है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा नर्सिस हैं वो हैं 1,26,000। उनमें से 14% मेल नर्स हैं और 84% फीमेल नर्सिस हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर नर्सिस की कितनी ज़्यादा डिमांड है। इसके साथ साथ शोबा सेहत से मुंसलिक लोगों का कहना है कि अगर कहीं पर एक नर्स अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हो तो उसको 4 मरीजों को देखना चाहिए, यानी पाकिस्तान के 4 मरीजों के लिए एक नर्स होनी चाहिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 25 करोड़ की आबादी के इस मुल्क में सिर्फ 1,20,000 नर्सिस मौजूद हैं। यानी आपको मेरे अदादो शुमार के बाद नर्सिंग की फील्ड की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। इस टॉपिक में मैं आज बात करने लगा हूँ वो है मेल नर्सिंग। पाकिस्तान में यही समझा जाता है कि नर्सिंग जो है इट्स ऑल अबाउट फीमेल स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है, मेल भी नर्स बन सकता है। और कुछ शोबाजात हैं जिनकी मैंने फहरिस्त तैयार की है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो मेल नर्स की है। तो आप अगर पाकिस्तान में एफएससी कर रहे हैं या आपने एफएससी कर ली है और एफएससी अच्छे नंबरों से आपने पास की है, प्री मेडिकल के साथ की है, तो जनाब कोशिश कीजिए नर्स बनने की, कोशिश कीजिए नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने की। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, ज़रूर दाखिला लीजिए। जनाब वो कौन से शोबाजात हैं जिनमें मेल नर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे पहले है ट्रॉमा सेंटर। जी हाँ, ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पर ज़ख्मी मरीज़ों को हादसात के नतीजे में जो ज़ख्मी होते हैं उनको लाया जाता है। एमरजेंसी में सबसे ज़्यादा मेल नर्स की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ साइकोलॉजी वार्ड में अगर आप देखें, आर्थोपेडिक वार्ड में देखें, आप यूरोलॉजी वार्ड में देखें, ऑपरेशन थिएटर्स में देखें, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मेल नर्स की होती है। इसके साथ साथ इसी शोबे में अगर आप आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जाएं या इसके साथ साथ जो मेडिकल डेलीगेशन जाते हैं वहाँ भी मेल नर्सिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हर साल जो एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेजेस के तहत सीट्स हैं वो तकरीबन 3,500 हैं, यानी 3500 हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि कितने बच्चे हर साल एफएससी करने के बाद एंट्री टेस्ट देते हैं इसी मेडिकल के लिए, तो जनाब उनकी तादाद तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक है। उनमें मेल स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसके साथ साथ फीमेल स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो उनमें से जो मेल स्टूडेंट्स हैं कुछ क्या करते हैं, कोई किर्गिज़स्तान चला जाता है, कोई रशिया चला जाता है, कोई जनाब रूस से करने लग जाता है एमबीबीएस, कोई चाइना चला जाता है, चाइना से एमबीबीएस करने लग जाता है, कोई किसी मुल्क से एमबीबीएस करने लग जाता है, कोई किसी मुल्क से। और जिनका दाखिला नहीं होता वो पाकिस्तान में फिर वो जो थकी हुई डिग्रियां जिनका कोई स्कोप नहीं है, जैसे डीपीटी हो गई या इसी तरह की और 2-4 जो डिग्रियां हैं जिनके बाद ना आपको जॉब मिलती है, सिर्फ आप डॉक्टर का टाइटल सुनते हो और उससे मुतासर हो जाते हो कि हाँ जी होना सी डॉक्टर बन गया, साढ़े ना डी लग गया। तो उसको करने की बजाय अगर आप पाकिस्तान में मेल नर्सिंग की तरफ जाएं, यानी आप मेल हैं और आप नर्सिंग में एडमिशन ले लें, क्योंकि ओपन मेरिट होता है, इसमें फीमेल और मेल का कोई मसला नहीं होता। तो इसकी अहलियत की बात करें तो इसकी अहलियत ये है कि आपने एफएससी प्री मेडिकल की हो और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वहाँ पर मेरिट ज़्यादा होता है, 80% से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मेरिट होता है, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं और उनके मार्क्स वैसे ही पाकिस्तान में ज़्यादा आते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में सिर्फ 14% मेल नर्सिस हैं। उसके बाद अगर अहलियत के बाद बात की जाए दौरानिये की, इसका जो दौरानिया है वो तकरीबन 8 सेमेस्टर होता है। और अगर ईयर्स की बात करें तो 4 साल इसका दौरानिया होता है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें सारे वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेडिकल के होते हैं, यानी जो बेसिक मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। उसके साथ साथ आपको तमाम वो क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने मरीज़ की देखभाल कैसे करनी है, मरीज़ की केयर कैसे करनी है, फर्स्ट एड कैसे करनी है, ज़ख्मी मरीज़ को कैसे ठीक करना है, बीमार मरीज़ को कैसे ठीक करना है। यानी आप यूँ समझिए
कि आपको मेडिकल की ही तालीम दी जाती है। वो तालीम जो डॉक्टरों को 5 साल दी जाती है, आपको वो तालीम 4 साल दी जाएगी। पाकिस्तान में आपको नर्सिंग में एडमिशन 2 तरह से मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो हर साल पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेजेस हैं या जो DHQs हैं, उनमें नर्सिंग की सीट्स आती हैं। हर DHQ में गालबन 50-50 की सीट्स आती हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से और पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ जो मुंसलिक इदारे हैं, उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। वहाँ पर मेरिट तो कम होता है प्राइवेट इदारों में, लेकिन फ़ीस थोड़ी सी फिर ज़्यादा होती है, जैसे 50-60 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर तक फ़ीस हो सकती है। इसके साथ साथ नर्सिंग की अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में कई ऐसी डिग्रियाँ होती हैं जिनकी काउंसिल मौजूद नहीं होती, जैसे DPT है, साइकोलॉजी है, यानी इनकी रेगुलेटरी काउंसिल नहीं है। तो फिर इनके साथ मसाइल क्या आते हैं कि जब इनका कोई काउंसिल का मेंबर मौजूद नहीं होता, कोई काउंसिल ही मौजूद नहीं होती, तो फिर इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नहीं बनाता, तो फिर वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल फील्ड में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ये जो नर्सिंग काउंसिल है, यानी पहले इसका नाम था PNC, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है, क्योंकि ये नर्सिंग के साथ साथ जो मुख्तलिफ डिप्लोमे हैं पाकिस्तान में, उनको भी ये मैनेज करते हैं, जैसे मिडवाइफरी वगैरह, LHB वगैरह। तो अब आपकी काउंसिल का नाम है PNMC, यानी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। अब इस चीज़ के इंटरनेशनल स्कोप की बात करें तो इसका इंटरनेशनल स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, स्कॉलरशिप पर जा सकते हैं, बाहर के मुल्क मास्टर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी मास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्कोप ये है कि आप स्कॉलरशिप पे मुख्तलिफ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ है वो ये है कि आप जॉब के लिए पाकिस्तान से बाहर जाएं, और इस वक्त पाकिस्तान की नर्सेज सबसे ज़्यादा जो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं वो दे रही हैं सऊदी अरब में, गल्फ़ के जितने कंट्रीज़ हैं, यानी ओमान में, कुवैत में, उसके अलावा बहरीन में, उसके साथ साथ UAE में। यहाँ पर पाकिस्तान की नर्सेज की तादाद बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ आप लोग UK जा सकते हैं, US जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। ये जो ममालिक हैं यूरोपियन या फिर अमेरिका और कनाडा वगैरह, यहाँ पर आपको जाने के लिए एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, जो उस मुल्क का मतलूबा टेस्ट होता है, जैसे IELTS वगैरह, PTE वगैरह। और अगर बात की जाए दूसरी चीज़ की, तो वहाँ पर आपको फिर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है, क्योंकि आपने 4 साल डिग्री की होती है, आप स्किलफुल होते हैं, तो फिर आप वो इजीली क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं अपने तजर्बे की बात करूँ तो पाकिस्तान से बाहर मैंने जिस शोबे से मुंसलिक लोगों को सबसे ज़्यादा आता देखा है, उनमें से नर्सिंग एक है। जी हाँ, पाकिस्तानी नर्सेज की पूरी दुनिया में डिमांड है, और मेल नर्सेज की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है BPS 16 और 17 की, और आपको कहा जाता है स्टाफ नर्स। उसके बाद आपकी तरक्की होती है और आप बन जाते हैं सीनियर स्टाफ नर्स, और आपका स्केल हो जाता है BPS 18। उसके बाद आप हेड नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरवाइज़र बन सकते हैं, और आपका जो स्केल है वो हो जाएगा BPS 19। और अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो फिर आप बनते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और आपका स्केल होता है BPS 19। उसके बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग बन सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग बन सकते हैं, और उसके बाद आप बन सकते हैं डायरेक्टर नर्सिंग, और वो 20वें स्केल की जॉब होती है। पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद की अगर मसाइल की बात की जाए तो सबसे पहला मसला है वायलेंस का। जी हाँ, बाज़ औक़ात खबर आती है कि किसी गाँव देहात में किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज़ की डेथ हो गई या केस बिगड़ गया, तो वहाँ पर चूँकि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं वो नर्सेज होती हैं, तो उनको फिर ये चीज़ पेश आती है कि वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं और गालम गलोच तक बात जाती है। तो ये एक मसला इस फील्ड से मुंसलिक लोगों को पेश आता है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में जब ये लोग प्राइवेट इदारों के साथ काम करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में, तो उनको उस हद तक पे नहीं किया जाता जितना ये लोग नॉलेज रखते हैं या जितनी इन लोगों के पास स्किल होती है। तो वीडियो के आखिर में मैं एक दफ़ा फिर रिकमेंड करूँगा कि मेल नर्सिंग की तरफ आइए, बजाय पाकिस्तान में थकी हुई डिग्रियां करने के जिनका कोई स्कोप नहीं है, जिसके बाद आप 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 की तरफ जाएं। उसकी बजाय अगर आप पाकिस्तान में मेल नर्सिंग की तरफ जाएं, नर्स बने, डॉक्टर ना बने, अब नर्स बने। ये दुनिया जो है वो इस वक्त नर्सिंग की तरफ जा रही है। तो जनाब, आपको कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो, कोई कंसर्न हो, ज़रूर पूछिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।